नमस्कार। साई राम। हमारा विषय है हिंदी कक्षा 7वीं। आज हम कक्षा 7वीं में जो पाठ देख रहे हैं उसकी पहला पाठ हमने देखा है। उस पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पृथ्वी और अग्नि ये जो है जो मिसाइल्स बने हैं भारत में, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी दी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इस पाठ के लेखक है और इस तरह के मिसाइल्स बनाते वक्त हमारे वैज्ञानिकों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सामना करने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत अथक परिश्रम से अपने मंजिल तक कामयाबी कैसे पाई, इसका सुंदर वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। सबसे पहले जब हमने पाठ देखा था, पहली तासिका में देखा था कि पृथ्वी का प्रक्षेपण होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अच्छा दर्जा मिलने लगा। भारत की पहचान अलग सी बन गई। विकसित देशों ने भारत की इस कामयाबी पर बहुत आश्चर्यचकित उनकी जो भावनाएं थी वो व्यतीत किए। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि भारत जैसे देश ने इस तरह से कामयाबी हासिल की। पृथ्वी के सफल परीक्षण के बाद अग्नि का परीक्षण करने जा रहे थे। अग्नि का प्रक्षेपित होने ही वाला था। उसमें T के 14 सेकंड पर कंप्यूटर ने कुछ संकेत दे दिया, किसी उपकरण में कोई बिगाड़ हो। इसीलिए उस उपकरण को ठीक करके वापस तैयारी में जुट ही गए थे। उसी समय जगह जगह पर होल्ड की सूचना मिलती गई। जगह जगह पर हुए इस होल के कारण अग्नि का प्रक्षेपित करना उस दिन के लिए स्थगित कर दिया। और इस घटना से हमारे वैज्ञानिकों पर क्या असर हुआ, तो देखिए हम आगे देखेंगे हमारे इस पाठ में। उसके पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान और छुआ आसमान है। अग्नि की उड़ान ये जो पुस्तक है वो विंग्स ऑफ द फायर का हिंदी अनुवादित है। तो इस तरह से इस पाठ में क्या बताया गया है, तो इस पाठ में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद विभूषित किया। उनका अनमोल योगदान के लिए हम उन्हें भारत सम्मान से भी वो सम्मानित हुए थे। यहाँ पर आगे जब कुछ तकनीकी खराबी के कारण अग्नि का प्रक्षेपण रोकना पड़ा तो आगे वैज्ञानिकों की क्या हालत देखेंगे। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जो 1-2 हफ्ते में काम सुधारा न जा सके। जब इस तरह की घटना होने के बाद वैज्ञानिक तो बहुत ही शोक और सदमे की हालत में थे, दुख की हालत में थे कि इतने दिन से हम अथक परिश्रम जिस कार्य के लिए कर रहे थे उसका सफल वो नहीं हो सका, हम प्रक्षेपित न कर पाए। इसीलिए पूरी टीम जो 500 वैज्ञानिकों की टीम थी और सारे सदस्य जो इस पे काम कर रहे थे बहुत ही सदमे की हालत में, शौक की हालत में थे। और ऐसी स्थिति में SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा डॉक्टर APJ राष्ट्रपति हमारे जो APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने, क्योंकि वो खुद एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिकों को आने वाली तकनीक के बारे में उनको पता था, इनके अनुभवों के बारे में उनको पता था। स्वयं वैज्ञानिक होने के कारण उनको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अभी उस स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है, ये भी वो जानते थे। उनकी क्या हालत हो गई उसके बारे में वो जान रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस समय उनको अच्छी शिक्षा दी, उनके साथ अपना अनुभव बांटा और उन्होंने कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खोया था। जब मैं इस तरह से प्रक्षेपण यान बना रहा था तो मेरा प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खोया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। लेकिन मैंने उससे हार नहीं मानी, मैंने उस पर काम कर उसमें सफलता प्राप्त की।
आपकी मिसाइल तो अभी भी आपके सामने है। आपने जो मिसाइल बनाई आपके अभी भी सामने है। वास्तव में आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया जो 1-2 हफ्ते में उसका काम सुधारा ना जा सके। आपकी मिसाइल आपके सामने है। उन्होंने कहा उसमें कुछ तकनीकी खराबी है, उसको अगर ढूंढ कर सुधारोगे तो ज़रूरी है आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपका जो उपकरण आपके सामने है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरा तो मिसाइल समुद्र में खो गया था, उसके बावजूद भी मैंने उसमें सफलता प्राप्त कर ली। आपकी मिसाइल आपके सामने, आप 1-2 हफ्ते में उसकी तकनीकी खराबी जो है वो दूर करके आप उसको सुधार सकते हो। इस तरह से वैज्ञानिकों का उस समय हौसला बांधने का कार्य डॉक्टर कलाम जी ने किया। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उन उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने में और फिर से जुट गई। अगले 10 दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण करने के लिए तैयार कर लिया। और उस समय डॉक्टर कलाम जी की जो शब्द थे, उन्होंने उनको उस जड़ता की हालत से, उस दुख की हालत से बाहर निकाल दिया कि उस समय वो बहुत ही दुखी हो गए थे, बहुत ही निराश हो गए थे। आगे हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा सकेंगे, इस तरह की उनकी सोच बन गई। लेकिन जब APJ अब्दुल कलाम ने उनको अपना अनुभव सुनाया और उस वक्त से ही वो जो वैज्ञानिक थे उस जड़ता की हालत से बाहर आए, वो दुख की हालत से बाहर आए और फिर से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच करने लगी। कहाँ क्या ऐसा हो गया कि हमारा जो उपकरण रुक गया, कौन सा उपकरण काम नहीं कर रहा है, कौन से उपकरण में खराबी आ गई, ये ढूंढ कर उसे ठीक करने के लिए पूरी टीम जुट गई। अगले 10 दिन रात दिन तक यह काम चलता रहा। बहुत सारे विश्लेषण किए गए और वैज्ञानिकों ने मिसाइल को फिर से एक बार प्रक्षेपित करने के लिए नई तारीख बनाई। वो थी मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाया। वापस ऐसा हुआ कि T10 सेकंड, पहले T14 सेकंड पे था, अभी T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण के फिर बाद स्थगित करना पड़ा, फिर एक बार वापस प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। ये दूसरी बार हुआ है। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इसी तरह की चीज़ें बहुत आम है, क्योंकि हम नई कुछ तकनीक ला रहे हैं, तो इस तरह के रॉकेट विज्ञान जैसे क्षेत्र में ऐसी चीज़ें होना आम बात है, कोई खास बात नहीं है, आम बात है। अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है, सिर्फ भारत में ये नहीं हो रहा है, ऐसे अन्य देशों में भी यह बातें होती रहती। मैंने DRL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। ऐसे वक्त बार बार होने वाली तकनीकी खराबी के वजह से अग्नि का प्रक्षेपण रोकना पड़ रहा था। इसका असर वैज्ञानिकों के मनोबल पर पड़ने वाला था, इसीलिए उन्होंने 2000 सदस्यों को संबोधित किया। उस दिन उनका भाषण उन्होंने सुनाया। फिर बहुत मुश्किल से कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश से हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाए। अपना संबोधन उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह महान अवसर हमें दिया गया है, सभी देशों को और देश के वैज्ञानिकों की टीम को इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट मिला है, इस तरह से प्रोजेक्ट मिलता नहीं, लेकिन हमें यह महान अवसर दिया है, अवसर देना मौका दिया है। हमें इस तरह से महान अवसर प्रदान किया गया है कि हम देश के लिए कुछ करें। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते।
जितने बड़े अवसर मिले, जितने बड़े मौके मिले, उसके साथ साथ बराबर की चुनौतियाँ मिलती है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी बड़ा है, मतलब अवसर भी बड़ा है, इतना महान कार्य करना है। ये जो सबसे पहले जो बनाना है, जो मिसाइल बनाना है, उस काम तो बहुत बड़ा है और उसके साथ चुनौतियाँ भी मिलेगी, कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसे वक्त इस तरह से बार बार तकनीकी खराबी आना संभव है, लेकिन ऐसे समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, दूसरे कुछ चीज़ पाने का हमें मौका देना ही नहीं चाहिए, अधिकार देना ही नहीं चाहिए। सफलता को ही अपना लक्ष्य बनाओ कि कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, यही अपना एक लक्ष्य बनाओ। इस तरह के भाषण से, इस तरह के संबोधन से उन्होंने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर उनका चित्र दिया है कि सारे वैज्ञानिक खड़े हैं और यहाँ पर वो वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे हैं। लगभग ख़त्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते कहते पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने के ख़त्म होने के पहले अग्नि की कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। जैसे ही उनका भाषण ख़त्म हो रहा था, उनका स्पीच ख़त्म हो रहा था, उन्होंने वैज्ञानिकों को आपस में बातें करते हुए सुना कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मतलब वैज्ञानिक उनसे वादा कर रहे थे कि महीने के ख़त्म होते ही, मतलब जो मई का महीना चालू था और वो प्रक्षेपण में बार बार खराबी आने की वजह से वो रोकना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि की कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी की का काम स्वीकार्यता प्रक्षेपणों से सहित केवल 10 पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। बोल रहे थे किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता प्रक्षेपणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। और बाद में वो सारे वैज्ञानिक वापस काम पे गए। उन्होंने 10 दिन में पूरा काम पूरा कर दिया और अभी वो पूरी तरह से तैयार थे। अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। जब सारी तकनीकी खराबी दूर हो गई और वापस यह जो मिसाइल प्रक्षेपित करने का दिन आ गया, एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट में अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। उसी समय मौसम खराब था और चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। हाल ही में भी एक चक्रवात आया था, निसर्ग चक्रवात। उसी तरह उस वक्त भी एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े थे। सभी जगह जो कार्य केंद्र थे उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे। बीच बीच में खबरें आने लगी कि हाँ मौसम खराब है, या मौसम संबंधी के आंकड़े रुक रुक कर आने लगे। और 10 मिनट में ऐसा हुआ कि सभी जगह से, सभी अंतराल से हमें सूचना मिलती गई कि सभी जगह चक्रवात के कारण मौसम बहुत ही खराब हो गया है और अभी प्रक्षेपण होना असंभव है। तो इस तरह से तकनीकी खराबी के बाद मौसम ने खराबी दिखाई। अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हमसे कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था।
बाद में अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया। यह पूर्णिमा की रात थी, वह रात भी पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा के वजह से समुद्र में ज्वार की लहरें थी, ज्वार हाई टाइड, ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकरा रही थी, अधिक शोर मचा रही थी। और तभी सभी के मन में वापस एक सवाल उठा, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। अभी सब लोगों ने तय किया था कि नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, यह मिसाइल आज हम प्रक्षेपित करके रहेंगे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह से हमें यहाँ तक आज पाठ देखना है, उसका आगे का पाठ हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ तक जो पाठ पढ़ा है उसके शब्दार्थ देखिए। नए शब्द: युगांतकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, मुहावरा, दाव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, चक्रवात, भवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। इस तरह से आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख के रखने हैं। इसके ऊपर जो आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसमें है एक उचित जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पर अगट है और बगट है। अगट में अग्नि, श्रीहरिकोटा, स्वयंचलित, ज्वार। बगट में कंप्यूटर, लहरें, मिसाइल, अंतरिक्ष केंद्र। आपको अगट और उचित उत्तर उसके सामने लिखना है। लिखते समय किस तरह से लिखना है देखिए, आपको उत्तर में लिखना है अग्नि क्या है, मिसाइल, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, स्वयंचलित कंप्यूटर, ज्वार, लहरें। इस तरह से आपको अगट के सामने उसके उत्तर लिखना है। और उसके बाद हम समानार्थी शब्द देखेंगे। इस पाठ में आए वर्ष, साल, धरती, पृथ्वी, आग, अग्नि, सागर, समुद्र, दिवस, दिन, निशा, रात, प्रश्न, सवाल, निद्रा, नींद, परिश्रम, मेहनत। ये सारे समानार्थी शब्द आपको अपने नोटबुक में लिख के रखने हैं। और यहाँ तक जो पाठ हुआ है वो पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और आगे का पाठ हम देखेंगे हमारे अगली तासिका में। आज तक इतना ही, बस आगे मिलेंगे हमारी अगली तासिका में। धन्यवाद।